इंफॉर्मेशन। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करते हैं, और सभी के नीड के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए और उस पर हम लोग कैसे काम करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं और इनपुट डिवाइस उस डेटा को एक्सेप्ट करके सीपीयू तक पहुंचाता है। सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट जनरेट करता है, देन उस रिजल्ट को आउटपुट दिखाता है। तो मैंने इसका सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देंगे। तो यूजिंग इनपुट डिवाइस हमारा कुछ भी हो सकता है, बोर्ड, माउस, स्कैनर, इन सब चीज़ों के फॉर्म में हम लोग अपने कंप्यूटर को इनपुट देंगे। फिर सेकंड वो क्या करेगा, जो हमने इनपुट दिया है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। देन मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद वो उसे सीपीयू तक लेके जाएगा। सीपीयू उसे पूरा प्रोसेस करेगा और एक सिग्निफिकेंट आंसर देगा। उस इंफॉर्मेशन या उस डेटा का जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट होगा, जो भी आउटपुट होगा उसे प्रोड्यूस करेगा, जो कि मशीन लैंग्वेज में यानी कि मशीन रीडेबल फॉर्म में होगा। मशीन रीडेबल फॉर्म में होने की वजह से हम लोग उसे पढ़ नहीं सकते हैं। वो डिवाइस तक वो डेटा पहुंचने से पहले हमारा जो सीपीयू है उसे फिर से प्रोसेस करेगा और मशीन रीडेबल फॉर्म से डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद फिर उसे वो आउटपुट डिवाइस को देगा। ये था हमारा पूरा प्रोसेस। तो आउटपुट डिवाइस को जब हम लोग डेटा देंगे तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आइदर हमारे मॉनिटर पे वो शो करेगा, आइदर वो हमारे प्रिंट आउट के थ्रू शो करेगा, तो वो चीज़ हमारी आउटपुट होगी। तो कंप्यूटर को हम लोगों ने देख लिया है। इसकी मैं आपको एक बार और डेफिनेशन लिखा देती हूँ। ये है कंप्यूटर के लिए एक डेफिनेशन जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू इट एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट एट वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पे वर्ड आया है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग सेट ऑफ वर्ड को इंस्ट्रक्शन तो बोल रहे हैं, लेकिन वो कौन से वर्ड होंगे जिन्हें हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं? सेट ऑफ वर्ड बोल देने से समझ में नहीं आ जा रहा है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। वर्ड कुछ भी हो सकते हैं और कोई भी वर्ड हम लोग इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये बात दिमाग में आती है कि इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए आप अपनी क्लास में हैं, क्लास में हैं और आपके पास पेन नहीं है, तो आपने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे एक पेन दे दो। तो ये क्या हुआ? आपने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज़ मुझे एक पेन दे दो, तो उसने आपको पेन दिया। तो ये उसका आपने इंस्ट्रक्शन दिया, जिसे उसमें आपने क्या किया? सेट ऑफ वर्ड बोले, प्लीज़ मुझे एक पेन दे दो। तो ये क्या थे? सेट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये है सेट ऑफ वर्ड्स। यहाँ अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। सेट ऑफ वर्ड के समूह को हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। वर्ड चाहे कुछ भी हो, उसे एक सीक्वेंस में, एक मैनर में अरेंज करके जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स को हम लोग डेटा बोलते हैं। लेकिन जो मैंने लाइन बोली, रॉ फैक्ट्स को हम लोग डेटा बोलते हैं, इससे आपको समझ में नहीं आया कि डेटा होता क्या है। डेटा का एक्चुअल मीनिंग है डेटा कुछ भी हो सकता है। कोई भी वर्ड, कोई भी नेम, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, कुछ भी हो सकता है डेटा। जैसे कि मैंने बोला कि बुक, टेबल,
3। तो ये है हमारा डेटा। डेटा क्या है? रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स कॉल्ड डेटा। और ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स कॉल्ड डेटा, तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बुक, टेबल, ट्री। बुक आप सब जानते हैं, टेबल एंड ट्री। मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं, बुक, टेबल एंड ट्री। तो बुक, मैं अगर अपने फ्रेंड को बोलूँ बुक, तो क्या उसे समझ में आएगा कि मैं उससे बुक मांग रही हूँ, या उससे पूछ रही हूँ तुम्हारे पास वो बुक है क्या, या फिर उसे बता रही हूँ कि तुम अपनी बुक मेरे घर पे छोड़ गए हो, या फिर और कुछ। वो उसका मीनिंग क्या निकालेगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सिर्फ एक वर्ड कहा, वो है बुक। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे डेटा, मतलब जिसका अपना खुद का एक मीनिंग होता है, पर वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। ये चीज़ कहलाती है डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया। वो नेम भी हो सकता है, प्लेस, थिंग्स, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है डेटा। मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, मैं ले लूँ 0.5, यहाँ पे ले लूँ t, और कुछ भी चीज़ हमारी डेटा हो सकती है। तो डेटा का हम लोगों ने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है। रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स आर कॉल्ड डेटा, आइदर इट इज नंबर, नेम, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया कि डेटा क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछले डेटा में कुछ एग्जाम्पल लिए थे, टेबल, बुक, 3, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे थे। तो मैं अगर इसी चीज़ को एक मैनर में एक सेंटेंस की तरह जमा कर लिखूँ, अरेंज करके लिखूँ, एक सेंटेंस बन जाएगा 3 books on the table। तो ये एक सेंटेंस बन गया। इसका एक कंप्लीट मीनिंग है कि 3 बुक टेबल पर रखी हुई है। इसका मीनिंग है, एक सेंटेंस बन चुका है, एक इंफॉर्मेशन बन चुकी है। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि 3 बुक्स ऑन द टेबल, तो उसे समझ में आ गया कि टेबल के ऊपर 3 बुक रखी हुई है। ना तो ये इनकम्प्लीट है और ना ही ये डेटा है। डेटा के कलेक्शन से ही मिलकर हमारा इंफॉर्मेशन बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली डेटा इंफॉर्मेशन होता क्या है, डेटा को हम लोग मीनिंगफुल तरीके से अरेंज कर दें तो वो होती है हमारी इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, या फिर उसका यूज़ हम लोग किसी भी दूसरी चीज़ों के लिए करते हैं। तो ये आप लोगों को इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन को मैं आपको बता चुकी हूँ और ये है उसका छोटा सा डिटेल। डेटा रिप्रेजेंटेड इन यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म इज इंफॉर्मेशन। तो ये है, आप लोगों को इसे समझ में आ गया होगा। अगर डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजफुल और मीनिंगफुल तरीके से तो वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। और जब हम लोग डेटा को लेकर के एक इंफॉर्मेशन को बनाते हैं तो वो कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे डेटा प्रोसेसिंग। मान लीजिए जब हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं, वैसे अभी तक आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की नहीं होगी, पर जब हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा प्रोग्राम होता है
वो वर्ड्स का कलेक्शन होता है, डेटा का कलेक्शन होता है। डेटा एक प्रोग्राम के शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं वो सारी चीज़ें डेटा होती हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, आइदर सिंबल, नेम, वर्ड, कीवर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो जब डेटा से मिल करके डेटा को प्रोसेस करके जो इंफॉर्मेशन, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा का जब हम लोग प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन बनाने के लिए तो वो चीज़ कहलाती है डेटा प्रोसेसिंग। तो ये है डेटा प्रोसेसिंग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस कन्वर्जन ऑफ डेटा टू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है और इंफॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस क्या है।